हेलो माय ऑल डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको क्लास 11-12 के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रही थी। तो आज का भी मेरा टॉपिक उसी के बेसिस पे है। आज का मेरा टॉपिक है आपका क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। मेरा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये बात आपको लर्नर्स पहली पता होगी कि मैं आपको 4 डेज सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। मैंने अपनी 4 डेज सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और उसमें आज मेरा लास्ट डे है। आज मेरा 4th डे है 4 डे सीरीज में। मैं आपको स्टेजेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही थी। इसमें आपको जैसा कि ऑलरेडी पता है कि 4 स्टेजेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। कितनी स्टेजेस होती है? 4। और हर स्टेज मैंने अपनी डे 4 की सीरीज में एक डे में समझाई थी। डे 4 की सीरीज में मैंने हर एक सीरीज आपको एक डे में समझाई थी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी 3 डेज की सीरीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है और आज की मेरी लास्ट डे 4 की सीरीज है, लास्ट डे, जिसमें आप पढ़ेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। आज की जो हमारी लास्ट स्टेज होगी वो होगी हमारी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारे सारे स्टेजेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लर्नर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो लर्नर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली अगर हम बात करें तो 4 स्टेजेस होती है आपकी। लेकिन जो आपकी ये किसकी स्टेजेस है? कंपनी फॉर्मेशन की। तो जो कंपनी फॉर्मेशन की स्टेज होती है वो कंपनी, पहली बात पता होनी चाहिए आपको कितने टाइप की कंपनी होती है। एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी और दूसरी होती है आपकी प्राइवेट कंपनी। यही 2 टाइप की आपकी कंपनीज होती है ना लर्नर्स। तो जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी होती है, अगर सपोज करो मुझे अगर अपना बिजनेस प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग रन करना है तो प्राइवेट कंपनी के लिए आउट ऑफ 4 देयर आर ओनली 2 स्टेजेस। अगर मैं अपना बिजनेस प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग रन कर रही हूँ तो मेरे लिए जो स्टेजेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन है वो 2 होगी। कौन कौन सी? प्रमोशन स्टेज और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टेज। ये बात आपको याद होगा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, जब एक ओनर के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है तो उसके बाद उसका 50% काम हो जाता है, यानी 50% उसका काम कंप्लीट हो जाता है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी। 50% किसके लिए? 50% किसके लिए हो जाता है? पब्लिक कंपनी के लिए। लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेट कंपनी चला रहे हो तो आपका 100% ही काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा जो बचे हुए 2 स्टेज होती है, जो कि मैंने अपनी कल की सीरीज में बताया था, आपकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, और आज की सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। वो आपके लिए नहीं होती, वो स्टेज आपके लिए नहीं होती। आपकी अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपके लिए सिर्फ 2 स्टेज होते हैं, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 4 स्टेज होती है। तो मैंने अपने 2 स्टेज तो बता दी। तो अब पब्लिक कंपनी के लिए मैं बताती हूँ। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज मैंने अपनी कल की वीडियो लेक्चर्स में बता दिए थे। आज मैं आपको बता देती हूँ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। तो पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। लर्नर्स, कमेंसमेंट मतलब होता है आपका स्टार्टिंग। तो इसका पहला पॉइंट अगर हम इसके इंट्रो में बनाएंगे, यानी इसके इंट्रोडक्शन में, तो इसका पहला पॉइंट तो हो जाता है, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ कमेंसिंग अ कंपनी। एक कंपनी को शुरू करने की ये लास्ट स्टेज होती है। इसके बाहर चाहे आप अपनी पब्लिक कंपनी खोल लो, चाहे आप अपनी प्राइवेट कंपनी खोल लो, इसके बाहर कोई स्टेज नहीं होती। आपकी ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपकी लास्ट स्टेज होती है। फिर
जब a public company having a share capital will have to fill the following documents with the registrar to secure the certificate of commencement of business. आपके सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको, एक्वायर करने के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास, अगर आपने शेयर सर्टिफिकेट ले रखा है, शेयर सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा आपका, ये मैंने आपको अपनी कल के सीरीज में बताया था। जब आप अपनी कैपिटल सब्सक्राइब करवाते हो, कैपिटल एक्वायर करवाते हो, कैपिटल लेते हो वाया इक्विटी साइड, तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपने अपना शेयर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के द्वारा लीगली अप्रूव्ड करवा लिया है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल सकता है। देन you will get certificate of commencement of business। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको तभी मिल सकता है अगर आपने एक रजिस्ट्रार के पास अपना शेयर कैपिटल इशू करवाई है, और अगर आपने ऐसा नहीं करवाई तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस नहीं मिल सकता। तो जब आप, और अगर आपके पास एट वंस यू हैव गॉट दिस सर्टिफिकेट, जब एक बार आप ये सर्टिफिकेट ले लेते हो, व्हेन यू गेट दिस सर्टिफिकेट, जब आप ये सर्टिफिकेट ले लेते हो, देन उसके बाद चाहे आप अपनी पब्लिक कंपनी खोल सकते हो, चाहे आप अपनी प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने अपनी सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस स्टेज के बाद आप अपनी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी खोल सकते हो। क्या लर्नर्स आप मुझे इसका रीजन बता सकते हो क्यों? यस, इसका रीजन ये है कि ये आपकी कंप्लीट स्टेज है, संपूर्णता इसमें मिलती है। अगर आप अपनी ये ले लेते हो तो आपके पास, मतलब अगर कहते हैं ना, अगर कोई बड़ी चीज लर्न कर ले, अगर सपोज करो किसी ने लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न कर लिए तो उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, अगर उसने कोई पूरी स्टेज कर ली तो उसके लिए हाफ स्टेज का कोई मैटर ही नहीं होता। लेकिन अगर आपने प्राइवेट कंपनी के फॉर्मेशन की स्टेज, यानी अगर आपने 2 स्टेजेस की हैं, तो पब्लिक करने के लिए आपको 2 स्टेजेस मोर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पब्लिक किए तो आप चाहे पब्लिक खोल सकते हो, चाहे प्राइवेट खोल के अपना बिजनेस रन कर सकते हो। तो लर्नर्स, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको इसके सीरीज वाइज स्टेप्स बता देती हूँ, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये रन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को पाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए होते हैं? पहला स्टेप होता है द डिक्लेरेशन दैट शेयर पेबल्स इन कैश हैव बीन अलॉटेड एट लीस्ट अप टू द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पहला स्टेप होता है कि आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, अब मैं बार बार नहीं लिख रही, आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट विल बी इशूड in a case where your paid up capital of share is at least equal to your minimum subscription। इसका क्या मतलब होता है? जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो आपको तभी मिलेगा जब कम से कम एटलीस्ट जो आपका अमाउंट है आपने पे किया है, या जितना अमाउंट आपने अपने शेयर्स को इशू करने के लिए लगाया है, कम से कम वो इतनी अमाउंट के है कि वो आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन के इक्वल है। और अगर आपके वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के इक्वल नहीं है, या तो इक्वल हो या इससे ज्यादा हो, बट मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम, अगर आपका शेयर अलॉटमेंट अमाउंट आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम होगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिल सकता। आपको ये सर्टिफिकेट लेने के लिए
कम से कम आपका जो शेयर्स होता है वो आपके या तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितने हो या उससे लेस या उससे मोर हो, बट उससे लेस होने पे ये आपको नहीं मिलेगा। ओके लर्नर्स, फिर सेकंड पॉइंट इसका होता है, जो एक रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार sees that all the money allotted to them for the shares is paid in cash। उसके बाद रजिस्ट्रार ये देखता है कि जितना अमाउंट उसको लेने के लिए दिया था, मतलब जितना अमाउंट शेयर होल्डर्स को देना चाहिए था, उसे मिलना चाहिए था, वो डायरेक्टर्स ने भी और आपके शेयर होल्डर्स ने भी वो अमाउंट आपका मनी में यानी कैश दे रखा हो। ऐसा ना हो कि कोई लोन वगैरह ले रखा हो। अगर आपके लोन ले रखा हो या आपकी ड्यू पेमेंट उसकी पेड नहीं हो रखी है, किसकी, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के शेयर की वैल्यू अगर उन्होंने अपनी पूरी नहीं दी है, तो उस केस में आपकी जो शेयर का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा। फिर थर्ड स्टेप होता है द डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेशन। ये देखना चाहिए देयर इज नो पेंडिंग मनी। ये देखना चाहिए कि आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स थी, आपने जितनी एप्लीकेशन दी थी शेयर्स को अलॉट करने के लिए, उससे रिलेटेड आपका कोई मनी पेंडिंग ना रहता हो। पेंडिंग ना रहने का मतलब क्या होता है, कोई पैसा आपका रहता ना हो, क्योंकि अगर आपका पैसा रहता तो आपके आगे अलॉटमेंट और कॉल्स तो दूर की बात है, आपके शेयर्स आगे ही नहीं बढ़ता। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को करवाने के लिए आपके डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की रेस्पो बनती है, रेस्पो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सारे के सारे जो उनकी ड्यू अमाउंट होती है उसे पे कर दे, जिन्हें उन्हें पे करना है। ओके लर्नर्स, फिर लास्ट होता है द स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बाय द सेक्रेटरी और वन ऑफ द डायरेक्टर्स इज नेसेसरी हैव बीन कंपाइल्ड विद। मतलब आपकी जो आपका ये शेयर्स अलॉटमेंट या शेयर्स एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होता है आपका, इसके साथ ये नेसेसरी होता है कि एक आपकी एनीवन सेक्रेटरी की इंफॉर्मेशन या उसका फॉर्म कंपाइल्ड हो। कंपाइल्ड मतलब अटैच्ड हो, मतलब एक सेक्रेटरी की इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड होना जरूरी होता है आपके एप्लीकेंट फॉर्म के साथ। इसका क्या रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है कि आप जितना भी अपना अमाउंट पे करते हो ना, तो अगर सेक्रेटरी के साथ में तो एक सिक्योरिटी सी हो जाती है कि आपका जो अमाउंट है वो सेफ हैंड्स में गया हुआ है। ओके लर्नर्स, तो ये इसके 4 स्टेप्स थे। कौन कौन से, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तभी इशू होता है जब आपकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से या इक्वल है, या ज्यादा अगर उससे कम होगा तो आपका इशू नहीं होगा। दूसरा, रजिस्ट्रार को ये देखना पड़ता है कि जो उसका पैसा है वो डायरेक्टर्स ने और शेयर होल्डर्स ने कैश में दिया हो, उन्होंने ये पेमेंट इन कैश किया हो, कोई उनका अदर सोर्स से पेमेंट ना हुआ हो। तीसरा पॉइंट कि कोई भी पेंडिंग ड्यूज ना एप्लीकेशन में, ये देखना। और जो आपका फॉर्म होता है उसके साथ एक सेक्रेटरी की इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी का फॉर्म कंपाइल होना जरूरी होता है। तो अब हम अपना कंक्लूजन देख लेते हैं अपनी ये स्टेज पढ़ने के बाद। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, व्हेन ऑल दीज 4 stages is compiled या all these 4 stages are done, जब आपकी ये सारी 4 stages डन हो जाती है, then a registrar issues the certificate of इनकॉर्पोरेशन। जब ये सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है तब एक जो रजिस्ट्रार होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तब वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को इशू करता है। और जब ये वो इशू कर लेता है, ये मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ, ये लास्ट काम होता है, तब आपका 100% काम पूरा हो जाता है। ओके लर्नर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? आज की वीडियो में आपने अच्छे से सीख लिया कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज क्या होती है और किस तरीके से आपका बिजनेस चल सकता है आफ्टर गेटिंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। आज मेरी डे 4 की सीरीज खत्म होती है, जो मैंने अपने 4 दिन की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी अपने इस एक्सप्लेनेशन के साथ। होपफुली सो आपको डिटेल में अच्छे से समझ आई होगी। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको ये सीरीज बना के समझाया है। फिर भी अगर लर्नर्स आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के। किसी वर्ड में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और लर्नर्स अब आप मेरे से पूछे कि इसके बाद क्या काम होता है, इसके ये स्टेजेस के बाद, इस स्टेजेस के बाद एक कंपनी फॉर्मेशन का काम होता है डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर, यानी डॉक्यूमेंट्स को इशू करना। अब क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, कैसे उन्हें इशू करना होता है, इन सब की कंप्लीट डिटेल मैं आपको अपने कल के लेक्चर्स में बताऊंगी। तो आज मेरी डे 4 की सीरीज यहीं खत्म होती है। होपफुली सो आपको इसकी हर एक स्टेज अच्छे से समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। मेरी इन वीडियोस को अपने से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज।